मॉर्निंग फैमिली, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस राजनीति व्लॉग। और फाइनली मैं मैके आ गई हूँ और गर्मी की छुट्टी भी आप कह सकते हो। और घर में मेरे कुछ खास फंक्शन है, इस वजह से आए हैं। क्योंकि कल के व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं क्यों मैके जा रही हूँ और वजह क्या थी मुझे याद नहीं कि मैंने बताया था कि नहीं। तो वजह मैं बता दूं कि मेरी जो बड़ी मम्मी है उनकी बहू, मैंने बताया था कि वहाँ पे फंक्शन है, बड़ी मम्मी के घर में फंक्शन है, तो मुझे आना पड़ा। और मैं वैसे आने वाली थी आज, लेकिन मैं कल ही आ चुकी हूँ तो वो अटेंडर बन गया सब कुछ, तो वो मैं आ गई हूँ। तो रात में मैंने आने के बाद कोई भी शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत थकान हो गई थी। सुबह से 5 बजे से जगे थे और वट सावित्री व्रत भी था और सारा काम धाम पैकिंग वैकिंग करने में इतना ज़्यादा बिजी हो गए ना कि फिर जब ट्रेन पे बैठे फिर बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो उसकी वजह से ना मैं आने के बाद कुछ भी शूट नहीं कर पाई। क्योंकि जब आप फैमिली से मिलते हो ना, मतलब लड़कियाँ जब मैके जाती है ना, तो फिर फ़ोन वोन याद नहीं रहता। फिर लगता है कि पहले अपने घर वालों से मिल लो, कि पहले फ़ोन ही देख लो, कि शूटिंग का मतलब ये सब मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। पहले जहाँ आए हैं वहाँ प्रेजेंस दे ले, वहाँ से मिल ले सबसे अच्छे से, तो उसके बाद लगता है कि हाँ अब चलो, अब अपने काम को भी करना चाहिए, तो वो भी कर लेते हैं। तो इस वजह से मैंने कल के डेट पे कोई भी शूट नहीं किया था, क्योंकि आते आते 11 बज जाता है रात में। फिर आओ जल्दी जल्दी थोड़ा मिलो, फिर खाओ पियो सो, क्योंकि मॉर्निंग से फिर जगना होता है। हमको नहीं, भाभी को जगना रहता है। तो इस वजह से मुझे थोड़ा कम सही लगता है कि रात में किसी को इंगेज कर देना। तो फाइनली आज मॉर्निंग से मैं उठ के चाय नाश्ता मैंने कर लिया और नहा धो भी लिया, और बस अभी मैं खिला रही हूँ बच्चों को खाना। आज जो बड़ी मम्मी है ना, वहाँ पे आज एक कोई पूजा है, तो वो पूजा में जाएंगे, लेकिन थोड़ा लेट में जाएंगे क्योंकि अभी तो थके हुए हैं ना, इसलिए तो थोड़ा लेट में जाएंगे। लेकिन हाँ जाएंगे, क्योंकि जब आप किसी के यहाँ कि जहाँ के लिए आए हो ना, वहाँ तो प्रेजेंट देना ही चाहिए। इतने दूर से इसीलिए तो आए हैं कि वहाँ पे प्रेजेंट दे सके। क्योंकि मेरी नंद की शादी में मैंने जिसको बुलाया था वो सब आए थे, जिनसे एक्सपेक्टेशन थी। जिनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी उनसे कोई बात ही नहीं। बहुत ऐसे लोग थे नहीं आए थे, नहीं आ पाए थे, तो उनसे मुझे कोई ऐसी खास एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। मुझे था कि हाँ वो नहीं आएंगे, तो जिनसे थी वो आए थे। और जब वो आए हैं तो मुझे भी उनके यहाँ हर हाल में आना ही आना है, किसी भी हाल में आना है। तो इसलिए अंशु, जो जिनके बेटे का फंक्शन है, उसका नाम अंशु है, मेरे छोटे वाले भाई का, सबसे छोटा है मेरे खानदान में। तो उसके यहाँ उसके बेटे का फंक्शन है, उसके बेटे का बढ़ाव है, तो इसलिए वो आया था। इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी तो मेरा तो आना बिल्कुल बनता है। तो मैं इसलिए जब भी वो बुलाता है किसी भी फंक्शन में मैं ज़रूर आती हूँ। मुझे यहाँ का फंक्शन अटेंड करना बहुत पसंद है। वैसे मुझे हर जगह का फंक्शन अटेंड करना बहुत पसंद है, क्योंकि मैं मतलब जहाँ पे भी मुझे पूछा जाता है मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ। ऐसा नहीं कि नाटक करो, ये टाइम नहीं है, ये वो, टाइम निकाल के जाना चाहिए ना। ये नहीं है कि टाइम नहीं है तो नहीं गए, टाइम है तो चले गए, तो क्या मतलब है? इम्पोर्टेंस ही नहीं रह गई कि जिन्होंने आपको बुलाया उनकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रह गई। तो फिलहाल मैं अभी बता रही हूँ कि मैं बच्चों के लिए खाना निकाली थी। तो मेरा जो छोटा हन्नू है ना, उसको पराठे पसंद है, तो वो पराठे के साथ मैंने कहा बेटा सब्जी खाओगे, सॉस खाओगे, जैम खाओगे? तो उसने मुझसे कहा नहीं बुआ मैं चाय से खाऊंगा। तो मैं अब जा रही हूँ उसके लिए चाय बनाने, जल्दी से 1 कप उसके लिए केवल मिल्क की चाय बनाएंगे, क्योंकि ये ना इतना कम खाता है कि कुछ कह नहीं सकते। तो अगर पानी वानी मिला के चाय बनाएंगे ना तो उसके अंदर मिल्क ही नहीं जाएगा, वो दूध भी नहीं पीता है। तो मुझे पता नहीं दिख रहा है। अब मैगी भी बहुत दिन बाद आओ तो सारी चीज़ें बदल जाती है ना। किनके साथ ऐसा होता है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सारी चीज़ें मतलब बदल चुकी होती हैं, तो एडजस्ट करने में 1-2 दिन लगता है। तो चलते हैं फटाफट हन्नू के लिए बनाते हैं चाय और फिर मिलते हैं आपसे।
जाने के लिए। और पता है गलती से ना मैं जो मुझे साड़ियाँ मैंने उसकी तो मैंने चूड़ी रख ली, लेकिन गलती से ना मैं सूट पे पहनने वाली चूड़ी रखना भूल गई। ऐसे में कोई चूड़ा वगैरह पहन लेती तो अच्छा लगता है, फिर गलती से ना मैं यही वाली चूड़ी मतलब पहन के आ गई थी और फिर यही है मेरे पास। और मुझे यहाँ पे जो कोमल है या भाभी उनका बहुत छोटा छोटा आता है, उनकी चूड़ियाँ तो मुझे अटती ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यही पहन के चलूँगी। तो मैं हो गई हूँ तैयार, उधर रिद्धि भी हो गई है तैयार। और रिद्धि के पापा गए हैं गाड़ी को थोड़ा सा उसमें जो हवा हुआ थी ना वो थी नहीं, तो वो वही डलवाने गए हैं। और मम्मी तैयार हो गई, बस अब हम लोग चलेंगे जल्दी से। वंशु नहीं जाएगा क्योंकि वंशु जो है ना वो अपना यहीं पे रहेगा, उसको कहीं पे भी जाना पसंद ही नहीं है। और जहाँ पे भी जाता है ना बस मुझे परेशान करता है। तो इस वजह से वो वहाँ नहीं जाएगा। और ये अब हम लोग आएंगे रात में 11-12 बजे। सही। पापा भी तो अब तुम्हारा क्या है? पापा गए गाड़ी में हवा डलवाने। तुम अब क्या करोगे? नहीं चलोगे? नहीं जाएगा अभी, इनका मन ऐसे हो रहा है। चलिए अभी हो सकता है कोमल अभी तो नहीं जाएगी क्योंकि वो बहुत मॉर्निंग में उठ जाती है, तो अभी थोड़ा रेस्ट कर रही है। तो हो सकता है कोमल थोड़ी देर में आएगी, तो जब कोमल और हनु आएगा तो नहीं होगा तो वंश भी आ जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं कि बड़ी मम्मी क्या क्या हो रहा है। कथा बहुत देर पहले ही शुरू हो गई थी, अभी तक हम लोग जा नहीं पाए हैं क्योंकि सो रहे थे, आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। तो अब चलते हैं जल्दी से। वही आपका कष्ट निवारण करेंगे। साधु बनिया दौड़ता हुआ त्राहिमाम करते हुए जाता है और भगवान सत्यनारायण के चरण में गिर जाता, कहता प्रभु मेरा धन दे करके मेरी रक्षा कीजिए। भगवान नारायण ने कहा अरे साधु बनिया तेरे पास तो धन ही नहीं था, हम तेरा धन कर लिए हैं। अभी तेरे पास धन नहीं था, तुम्हारी नौका में जो वर्तमान था वो है, गैर बूटा हल्दी धनिया गरम मसाला सब कुछ है, इसमें कोई शक नहीं है। उसने कहा प्रभु मैंने आपके सामने जो झूठ बोलने का अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए। मैंने आपसे बारंबार झूठ बोला है, वो अपराध क्षमा करके मेरा धन मुझे दीजिए। बारंबार साष्टांग दंडवत करने लगा, पृथ्वी पर रुदन करने लगा प्रेम। एंड फैमिली ये देखिए हो रही है पूजा, सत्यनारायण स्वामी जी की कथा हो रही है। और जो ये पंडित जी थे बहुत स्पष्ट, और होता है ना कि संस्कृत में कथा होती है लेकिन हिंदी में बहुत कम पंडित ऐसे होते हैं कि एकदम अच्छे से ट्रांसलेट करके और बहुत स्पष्ट रूप से समझा दे। तो ये लेकिन उन्हीं में से थे। ये इतनी अच्छी तरीके से कथा को पढ़ रहे थे कि सुनने का मन कर रहा था। इतने स्पष्ट एक एक चीज़ों को रिएक्ट करके, वो तो आपने आगे देखा ही है। तो बहुत अच्छा लग रहा था कि इनकी कथा को मन कर रहा था कि हाँ ध्यान से सुने। और सब महिलाएं बैठी थी, बहुत आनंद। और मम्मी को देखिए, मम्मी तो खो सी गई हैं। तो ये सारी महिलाएं आई हुई थी पूजा में। आज तो केवल पूजा थी और कल रहेगा फंक्शन। तो इधर अजीत भी आके बैठे थे, तो सब कोई बैठे हैं। तो मैंने कहा सबको तो रिकॉर्ड कर लिया मैंने, अब मैं करूँगी अपना रिकॉर्ड, तो जिससे कि आपको पता रहे कि मैं भी क्या कर रही हूँ। और ये देखिए ये है छोटा सा मेहमान, और इसी के बढ़ाव में हम लोग आए हैं। और ये टोटली अपनी मम्मा पे गया है, मेरे भाई पे बिल्कुल भी नहीं गया है। तो सो रहा था, इतना हल्ला भी हो रहा था ना, तो भी ये सो ही रहा था। मतलब बच्चे ऐसे होते हैं, अभी कुछ दिन के बाद से तो ये इतनी बदमाशी करने वाला है कि मत पूछो। तो ये क्यूट सा बेबी जो है यही है, इसी के फंक्शन में इतनी दूर से चले आए हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं कि आगे हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है। तो देखिए ये सारी पूजा वूजा हो गई, मतलब कथा समाप्त हो गई। जो भी सत्यनारायण स्वामी जी की कथा थी, कहते हैं कि 5 अध्याय रहता है, पाँचों अध्याय पूरा हो गया। क्योंकि जब हम आए ना तो ऑलरेडी 2 अध्याय हो चुका था। मेरे आने के बाद 3 अध्याय जो था वो मैंने सुना था, तो हो चुका है। अब होगा हवन उवन, तो अब तो तगड़ी वाट लगने वाली है, आंखों की बैंड बजने वाली है। ऐसे भी मुझे ये धुआं ना बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आज सबको मतलब ये लोगों का ये कहना है कि आंखें साफ़ हो जाती हैं, आंखें की तो इतनी बुरी हाल हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि अभी किसका बुरा हाल होगा ना, तो ये व्लॉग में बने रहेगा और देखते रहेगा कि क्या क्या हो रहा है।
कल तक करेगा ना। मेरी प्यारी बहना, रोती हुई बहन रोई अब नहीं, बहन आखिर अपने भाई के फंक्शन में क्यों रोई? आखिर ऐसा क्या हुआ बड़ी बहन को? कुछ नहीं, आंखें शुद्ध हो गई। अब हम लोगों को मोतियाबिंद बैठ इधर ये नहा ली। हाँ, सोच रहे भाई लोग को तो बहुत करना है, आंटी लोग से पंडित जी इसके ऊपर पंखा चला दो। अच्छा, मेरे जीजा आ गए। जीजा आ, जीजा आओ, हाँ, ये देखो मेरे जीजा आ गए। हमारा व्लॉगिंग शुरू है ना सन 1982 में। मेरे में भी तो लगा दी क्या? नहीं, वही लगा के लाई थी हमने, कंपनी का। देखिए काम वाली आई है, अच्छी काम वाली। नीचे से देखा है, ऊपर से बहुत कुछ दिखा है। हम भी परेशान। हाय दीदी, ये भी काम बहुत देर से कर रही है। नीचे से देखा, ऊपर से ऐसे दिखाया तो बहुत कुछ दिख रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा नीचे से। फिर लाइट चली गई क्या? अरे राम रे राम, हम लोग आ गए हैं घर। और ये देखिए मेरा छोटा छोटा प्यारा बेटा। और आज मुल गई। हाथ मुल गई इसको तो चोटू लग गई ना हनु। हाँ। और हम लोग आज साथ में सोएंगे ना। हाँ। आज मेरा हन्नू अपने पापा के पास नहीं, अपनी बुआ के पास सोएगा। कल मैं पापा के पास सोती। हाँ, अभी तक ये अपने पापा के पास सोता था, अब अपनी बुआ के पास सोएगा, है ना भैया? चलो तो फैमिली, अब ये देखिए रिद्धि अपने पापा के लिए रो रही है। मेरा हन्नू तो पापा के लिए नहीं रोता ना। हन्नू रोती हो? ओ चलो, तो फैमिली हम लोग पार्टी से आ गए, अब हम लोग सोएंगे। और फिर उसके बाद कल फिर पार्टी है, कल है बड़ों की पार्टी, तो कल उसमें जाएंगे। तो आज जल्दी जल्दी से सो जाते हैं, जिससे कि कल हम लोग मॉर्निंग में उठ जाए और फिर कल चले पार्टी में, ठीक है? नहीं, शाम को चलेंगे, जैसे आज शाम को गए थे ना, और कल तो आइसक्रीम खाने भी चलेंगे, है ना? है ना हनु? आइसक्रीम खाने भी चलेंगे ना? तो ठीक है हनु, तो कह दो बाय फैमिली। हनु कह दो बाय फैमिली, गुड नाइट। कह दो बाय फैमिली, गुड नाइट। हनु गुड नाइट, लव यू।